कहते हैं जिसके पास बहुत रुपया है वह सोचता है और क्या ले लूं मैं जो किसी के पास ना हो, और जिसके पास रुपया नहीं होता वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, कर्म करता है। जिसके पास सब कुछ है वह खोजता है कि क्या ले लूं मैं, और जिसके पास कुछ नहीं है वह सोचता है कैसे जीऊंगा मैं। दोनों परेशान है पाने के लिए। जीवन में जन्म लिया है तो सबको पाना है, पाते जाना है, पाते जाना है। पाना कभी खत्म नहीं होगा। दिमाग थक जाएगा लेकिन पाना है तो पाना है। एक गांव के सेठ जी थे। सेठ जी के पास सब कुछ था। अब सेठ तो सेठ, रोज लाखों की कमाई तो लाखों का नुकसान भी। एक बार सेठ जी एक गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में एक गुरु से मिलने, और फिर जब गुरु जी दिखे तो सेठ गए, जाकर बैठे। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ? सेठ बोले नुकसान। गुरु बोले करते क्या हो? उसने बोला बिजनेस। गुरु बोले कारोबार में हर कोई कभी खुश रहता है कभी दुखी, यहाँ क्यों आए हो? सेठ बोले यह बात नहीं है गुरु जी, कारोबार तो बेहतर है, नुकसान तो होता है पर कम। गुरु जी बोले बात क्या है? सेठ बोले हमारा लड़का। गुरु बोले क्या लड़का? सेठ बोले मेरे लड़के के पास अकल नहीं है। पैसा रुपया तो है पर मेरे लड़के के पास दिमाग नहीं है। गुरुजी मन ही मन सोचे और मन में आई बात बोले कि सबको सब अच्छा चाहिए, लड़का सुधर जाएगा। वैसे लड़का परेशान क्यों रहता है? सेठ बोले कि हम खूब अच्छे स्कूल में पढ़ाएं लिखाएं। अब वहाँ के कुछ बच्चे जब पार्टी करें होटल में, लड़का रोज हमारे माथे पर बंदूक ताने पैसा मांगे। बताओ गुरुजी हम क्या करें? सेठ ने यह भी बोला कि कभी कभी बंदूक देखकर लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, पर लड़का ही ऐसा मिला कि लगता है कुछ नहीं है। अब बताओ बेचारा सेठ आदमी, जितना कारोबार में नुकसान नहीं होता उससे ज्यादा लड़का कारोबार में नुकसान कर रहा है। इन वाक्यों में फ्रेंड, देवी और सज्जनों, एक चीज याद रखना, जिस मिट्टी पर तुम खड़े हो, जिस दुनिया में तुम हो, वहाँ किसी को भी सब कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, सबको सब चीजें नहीं मिल सकता। रावण एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ पा चुका था, सब कुछ मिल जा रहा था, लेकिन रावण तीनों लोक को जीतने वाला, कैलाश पर्वत को हाथों से उठाने वाला, महादेव का सबसे बड़ा भक्त। यह तो कुछ नहीं, रावण अजर और अमर भी था, वह मर भी नहीं सकता था। लेकिन इतना सब कुछ पा जाने के बाद रावण को भी एक चीज नहीं मिला। आप मेरे बातों को गौर से सुनिए। राम जी सीता जी का जब विवाह था तब वहां एक शर्त थी, आप जानते हैं कि एक शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। जो ऐसा कर जाए सीता का विवाह उनसे हो जाए। धनुष वाला हार्ड वर्क सीता जी के पिता राजा जनक ने रखा था कि हार्ड वर्क तो है शिव धनुष उठाना, पर जो उठाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। रावण नाम का एक त्रिलोक विजेता व्यक्ति उस शिव धनुष को नहीं उठा पाया। रावण नाम का त्रिलोक विजेता एक व्यक्ति उन सीता माँ को नहीं जीत पाया। रावण के पास सब कुछ, पर सीता जी को वह नहीं जीत पाया, विवाह नहीं कर पाया। लोग तो कहते हैं कि रावण सीता जी से विवाह करने के लिए उनको लंका लेकर गया था, जबकि इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। कारण यह कि रावण खुद जानता था कि उसको मारने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे, लेकिन क्या रावण यह समझ पाया था कि जो राम हैं वही स्वयं विष्णु हैं? रावण खुद राम के कार्यों को देखकर डरता था कि कैसे ताड़का मर गई, शिव धनुष उठ गया, अनेक राक्षस मार दिए गए। रावण राम जी को नहीं समझा। एक चीज हर कोई अपने जीवन में याद रखे कि कर्म की भरपाई करनी पड़ती है। अच्छा कर्म तो अच्छा, बुरा कर्म तो सिर्फ तुम्हारा बुरा। कर्म का फल सबको उसी अंदाज में मिलता है। रावण के सामने फिर एक बार वही राम नाम गुजने लगा। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा राम जी को देखकर मोहित हो जाती है। राम जी के पास जाती है, शादी करने को कहती है। शूर्पणखा सीता जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तब तक लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। अब यहीं से रामायण की लीला शुरू हो गई। पहले मंथरा की कड़वी बात और अब शूर्पणखा के कारनामे।
यह दो घटना शुरुआत में हुई। अब कटा हुआ नाक लेकर शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और बताया कि दो वनवासी और एक स्त्री जंगल में थे। उसमें से एक वनवासी ने मेरी नाक काट दी। रावण को बहुत गुस्सा आया। काफी बार शूर्पणखा जैसी हरकत हर कोई कर देता है। कौन सा हरकत? अपनी गलती छुपाना और पूरी बात ना बताना। अक्सर लोग करते हैं कि अपनी गलती छुपाना और पूरी बात ना बताना। रावण ने भी चाल चली। वह जंगल पहुंचा, एक ब्राह्मण का वेश बनाया। सीता जी को देखा तो सोचा उनसे विवाह करने को। रावण ने एक राक्षसी हिरण को भेजा पहले। उस हिरण को जब सीता जी ने देखा तो राम जी से लाने को कहा। राम जी गए शिकार पर। जब राम गए तब वह हिरण अपने असली रूप में आया और चालाकी से बोला, सीते लक्ष्मण, सीते लक्ष्मण, मानो कि राम खुद घायल हो गए हों। सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि आप जाइए, अपने भैया की मदद करिए। लक्ष्मण जी को मालूम था कि भैया को कैसे क्या हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने बाड़ों से एक रेखा खींची सीता जी के सुरक्षा के लिए। फिर लक्ष्मण गए राम जी के पास। देखा कि उनके राम भैया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले रावण ने साधु के वेश में सीता जी को बहलाकर रेखा से बाहर लाकर भिक्षा मांगते मांगते असली रूप में आकर पुष्पक नामक विमान में उन्हें बैठाकर लंका लेकर चला गया। रावण सीता जी को लंका लेकर जा रहा था। एक जटायु बाज का सामना हुआ। बेचारा जटायु परास्त होकर नीचे गिर गया। रावण ने जो है उसका पंख जो है काट दिया था। उसी बीच सीता जी ने एक कंगन नीचे फेंका और नीचे हनुमान जी के हाथों में वह कंगन गया। यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप सच्चे ईमानदार हो तो आपका सिर्फ परीक्षा होगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में आपकी सच्चाई ईमानदारी की परीक्षा होगी। आप घबराना मत, परिस्थिति का सामना करना। रावण सीता जी को लेकर जा रहा था, लेकिन सीता जी ने भी होशियारी की। होशियारी यह कि कंगन, कान की बाली सब नीचे फेंकती गई। और वही होशियारी से हनुमान जी को सीता जी के बारे में पता चला। राम जी को रास्ता मिलता गया और कुछ दिन बाद राम जी हनुमान जी एक होकर आमने सामने मिले। फिर सीता जी की खोज और तेज हो गई। रावण की बहन ने गलती खुद की, पूरी बात नहीं बताई और रावण भी जीवन भर अपना ही सोचता था। उसको दूसरों से क्या लेना देना। और जो महान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दूसरे के बातों से अपना शक्ति दिखाता है वही डूब जाता है। गलती दूसरा करे और हम अपनी शक्ति दिखाएं उसके लिए, क्योंकि वह अपना है। काफी बार कुछ लोगों के साथ जीवन में हो भी जाता है क्या कि मुझे तो अपनों ने लूटा, औरों में कहाँ दम था। चाहे अपना हो या कोई दूसरा पराया, कभी भी बिना सच को जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अपना वाला ही गलती किया हो या दूसरा गलती किया हो या दोनों गलती किए हो। अगर दो पक्ष की बात आवे तो इंसान का अच्छा धर्म यही है कि दोनों की बातें क्या है, दोनों की गलती क्या है, किसी का भी साथ ना दो। दोनों अपनी गलती खुद सुधारें, तीसरों को आने की क्या जरूरत। कभी भी दो पक्ष की बात आवे, कभी उनके बीच में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि इससे तीनों परेशान रहेंगे। उन दोनों के साथ साथ तीसरा भी घिस जाएगा। रावण को मालूम था कि विष्णु देवता अवतार लेंगे, उसको मारेंगे। रावण के अंदर अहंकार खत्म नहीं होता था। रावण अपने को सबसे बड़ा, सबसे ज्ञानी, सबसे पराक्रमी समझता था और ठीक यही काम उसने भगवान राम के जीवन में किया। रावण के पुत्र, रावण के भाई जब सब मर गए, फिर भी रावण पहुंच गया लड़ाई करने। मैं रावण हूँ, महादेव का भक्त, मैं युद्ध करूंगा, जरूर करूंगा। युद्ध किया, राम और रावण की युद्ध हुई। फिर रावण को निपटा दिया गया। अब कुछ भी हो, रावण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रावण को अहंकार नहीं करना चाहिए था। थोड़ी सी बात रावण अपने पत्नी मंदोदरी का सुन लेता, शायद उसकी सांसें बच जाती। पर रावण तो रावण, सीता जैसी स्त्री को छल से भुला भटका कर रावण सीता जी को लंका लेकर आया। पर रावण की बहन की जो नाक कटी थी, लक्ष्मण जी ने काटा था, वो छल से नहीं काटा था। तो यह थी बातें
आशा करता हूँ कि आपका प्यार हमारे वीडियो पर मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाय।